दैत्य गुरु शुक्र 11 दिसंबर से 4 जनवरी 2021 के मध्य 2020 और 21 के इस प्रवास काल के साथ में शुक्र भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि मंगल प्रधान राशि है, जहां 23 सितंबर 2020 के बाद से ही केतु चलायमान है। तो वहीं 17 दिसंबर तक का समय अंतराल 11 दिसंबर 2020 से ऐसा भी रहेगा जहां बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। किंतु आप इस बात पर गौर करें कि केतु जो कि मंगलवत फल करने वाले ग्रह हैं, मंगल की राशि में ही है, किंतु बुध और मंगल की शत्रुता है, शुक्र और मंगल की भी शत्रुता है। तो जब ये दोनों ही ग्रह मंगल की राशि में रहेंगे तो यहाँ पर किस तरह के प्रभाव सामने आ सकते हैं। देखिए, शुक्र की प्रवृत्ति सौम्यता के साथ में चलती है, जहां पर भी चमक दमक है, आकर्षण है, जीवन के फैसिनेशंस है, दूसरों को देखकर प्रभावित होने वाली स्थितियां है, या स्वयं को इस तरह से तैयार करना है कि दूसरे प्रभावित होते चले जाएं। ये सब कुछ शुक्र के साथ में जुड़ा होता है। आप प्रेजेंटेशन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं, तो वहीं वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज के साथ में भी आपका गहरा जुड़ाव रहा है, या फिर आप वोकल संबंधी कार्य विशेषक क्षेत्र के साथ में है, कॉस्मेटिक्स हो गया, या फिर आप देख लीजिए कि इवेंट मैनेजमेंट के अंदर भी जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, या जिस तरह से एक आभा मंडल लोगों को प्रभावित करता है, उन सारे कार्यों में शुक्र का एक स्तर हमेशा चलायमान रहता है। वृषभ और तुला के अधिपति हैं, तो देखिए आप कि स्वराशि स्थान से निकलकर ही मंगल की राशि में प्रवेश करने वाले होंगे। केतु तीव्रगामी प्रभाव देते हैं और एक बार निर्णय ले लेने के बाद में व्यक्ति को भ्रम देने वाले होते हैं। तो ऐसी अवस्था और स्थिति में जब व्यक्ति के कुछ भ्रम सामने आ रहे हों और वो निर्णय ले लेता है, तो या तो वो निर्णय बिल्कुल सही है, या फिर आप कहीं न कहीं एक निचले स्तर की तरफ चलते चले जाते हैं। तो इस समय अंतराल में जो ये लगभग 23-24 दिनों का समय रहेगा, कहाँ संभलने की आवश्यकता है, कहाँ अपनी रफ्तार को तीव्र करके चलना है। आप ऐसे किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में अपना व्यवसाय चला रहे हैं, या फिर नौकरी पेशा जीवन में है, नौकरी में है तो क्या ये समय स्थायित्व भरा रहेगा, व्यापार में है तो क्या डिमांड और सप्लाई के साथ में हमको थोड़ा सा और जुड़ाव रखना होगा, अपने क्रिएटिव फोल्ड को किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये सब कुछ समझकर चलना होगा। इससे इतर यदि मैं बात करता हूं तो आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, भले ही प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन इवॉल्व हुआ, या फिर पर्सनल लाइफ के साथ में आप जब एजुकेशन में थे तो उसी समय वो रिलेशन इवॉल्व हो चुका था, तो उसकी संभावनाएं यहाँ किस तरह से उद्घाटित होंगी, ये भी जानना आवश्यक रहता है व्यक्ति विशेष के लिए। इसी समय में जब सूर्य यहाँ मध्यावधि के अंदर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वृश्चिक से जो इनका प्रभाव क्षेत्र है वो पूरे तरीके से दूर निकल चुका होगा, क्योंकि शुरुआती जो स्तर रहेगा सूर्य देव का प्रभाव भी वृश्चिक के साथ में जुड़ा रहने वाला है। तो यहाँ पर जब तारा ग्रह सूर्य देव के साथ में होते हैं, शुक्र तारा ग्रह है और सूर्य देव प्रकाश ग्रह है, तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट और जो इफेक्ट है वो कई बार व्यक्ति के अवचेतन से निकलकर बाहर नहीं आ पाता। इस बात को भी बहुत ज्यादा गौर करके चलना होगा। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए, मेष राशि के लिए जो ये परिवर्तन है, वाणी के साथ में जो जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहां आपके प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी कमी आ सकती है। दूसरी ओर आप ये भी देखिएगा कि शुक्र अपने राशि स्थान को भी दृष्टि निक्षेपण के साथ में देखने वाले रहेंगे। तो इसी वजह से अपनी राशि स्थान से निकले और अपने ही राशि स्थान को जब देखने वाले हो गए, तो जो धनागमन है, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां जो कि अष्टम के साथ में भी देखी जाती है, इनके प्रभाव में वहां एक पॉजिटिव अप्रोच लगातार आपके लिए निकल कर आने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों में फायदा निकल सकता है, तो वहीं आप वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में किसी भी नई शुरुआत की ओर जाना चाहते हैं, 11 से 14 दिसंबर के मध्य ऐसी प्लानिंग की जा सकती है। उसके बाद में रुकना ही आपके लिए हितकर रहेगा। विदेश संबंधी कामकाज हैं और किसी निर्णायक आपको प्रेजेंटेशन की ओर जाना है जिसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपकी बंधी हुई है, तो यहाँ अपने अनुभव के साथ में जब आप अपनी ऊर्जा को जोड़ देते हैं और किसी भी प्रेजेंटेशन की ओर जाएंगे,
तो वहां पर विजय को हासिल करने वाले ही होंगे। रिलेशन की यदि मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो आप ये देखिएगा कि छोटे से मनमुटाव किसी भी रिश्ते के ऊपर एक तरह से नजर लगाने वाले नहीं हो, इस प्रवृत्ति से आपको बचना होगा। एक निवेदन आपसे और भी है, व्यापारिक जीवन के अंदर अति विश्वास करने से बचिएगा। कई बार कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है, मृदुभाषिता के साथ में, प्लास्टिक स्माइल के साथ में मिलता है, और आप उससे इतना प्रभावित हो जाते हैं कि लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में तो जुड़ ही जाना चाहिए, यही हमारे इस कामकाज के नैया को पार लगाने वाला होगा। वहीं से सारी गफलतें निकल कर आती है। शुक्र और केतु साथ में है, तो इसी वजह से आपसे निवेदन यही है कि जहां पर भी आप कामकाज करें, धीमेपन के साथ में चलें। किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना ठीक है, किंतु जब तक उसको परखा नहीं जाए तब तक विश्वास नामक इस शब्द को संशय के साथ में जोड़कर रखिएगा। वहीं वृषभ राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं, तो ये समय व्यापारिक जीवन में आपके लिए आत्मविश्वास को लेकर आएगा। जो निर्णय लंबे समय से रुके हुए थे, या कोई व्यक्ति विशेष से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करनी थी, किंतु मन के भीतर की जो ऊर्जा है वो इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि हम वो बातचीत आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे थे। यहाँ आपकी चमक दमक आपके अस्तित्व के साथ में जुड़कर एक नई आभा मंडल को जन्म देने वाली होगी, तो ये स्तर उस आधार पर बेहतर है। वहीं शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज की ओर आप अधिक रफ्तार के साथ में बढ़ना चाहते हैं, तब भी शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये होने वाला परिवर्तन बहुत बेहतर कहा जा सकता है। वहीं कोई इंटरव्यू कॉल की लंबे समय से आपको एक तरह से प्रतीक्षा थी, और वहां से कोई भी शुभ समाचार आपके सम्मुख नहीं आ पा रहे थे। ये जो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, आपके लिए इंटरव्यू कॉल का आना, उस इंटरव्यू में बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट करने के साथ ही साथ में फाइनेंशियल्स में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो एचआर से वार्ता होती है उसमें भी जो टाइम है वो स्क्वीज होकर रहना, बहुत जल्दी निर्णय हो जाना, ये सारी ही प्रवृत्तियां यहाँ आपके सम्मुख रहेगी। तो इसी वजह से निराशा के भाव को कहीं पर भी आप जन्म देकर चलने वाले नहीं हो। हालांकि ये बात जरूर है कि गृहस्थ जीवन को यदि आप समय नहीं देते हैं, तो वहां से आपके लिए कुछ परेशानियां निकल कर आ सकती है। कई बार व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में इतना इंडल्ज हो जाता है, या फिर सोशल लाइफ में अपना नाम खड़ा करने के लिए वहां इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने गृहस्थ की ओर ध्यान नहीं दे पाता। गृहस्थ को सबसे बड़ी आवश्यकता है तो समय की, और वो समय जो कि तकनीक से दूर हो, वो समय जो किसी और विचार की सबकॉन्शियस अप्रोच से दूर हो। जब आप पत्नी या फिर पति के साथ में है तो सिर्फ वहीं रहें और वहीं पे चर्चा हो रही हो, सुखद आनंद लगातार चल रहा हो, भले ही घर परिवार की चर्चाएं हो, कोई और चर्चा हो, सारी ही स्थितियां साथ में चलती है, किंतु उस आनंद को उसी कन्वर्सेशन में खोजने वाले आप रहे तो बेहतर ही रहेगी। वहीं यदि मैं मिथुन राशि की चर्चा करता हूं, आपसे निवेदन है कि मधुमेह जनित रोग और प्रोस्टेट संबंधी कोई भी परेशानी के साथ में आप लगातार जूझ रहे थे, तो यहां पर और अधिक सावधानी बरतकर चलिएगा। ऋण लेने में किसी भी तरीके की जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। यहां आप इस कैलकुलेशन को समझें कि जैसे ही आपके सामने कोई व्यापारिक ऑफर आया और आपको लग रहा है कि मैं ऋण लेकर अपने बिजनेस को एक स्थायित्व दे सकता हूं और आसानी से एक नया प्रतिमान स्थापित करता चला जाऊंगा, तो जैसे ही 5 रुपए के ऋण के बारे में आप सोचते हैं, शुक्र आपके विचारधारा में ये बारंबार बात को कहने वाले होते हैं कि नहीं, हमें थोड़ी सी और प्रेजेंटेशन की पोजीशंस को बढ़ाना है, थोड़ी सी चमक दमक को और बढ़ाना है। 5 रुपए की जगह 7 रुपए का लोन लेने की ओर जाते हैं, जबकि अभी उस और शुरुआत करने की आवश्यकता थी, एक स्थायित्व हमको देने की आवश्यकता थी। वहीं से सारी गफलतें निकल कर आती है। वैसे भी षष्ठ और व्यय के साथ में बना हुआ संबंध ऐसी परेशानियों को जन्म देता है, उससे आप बचिएगा। अपनी बातचीत में शत्रुओं को कहीं पर भी कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं दें कि आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, उससे भी बचना होगा। तो वहीं पर एक निवेदन आपसे और भी है कि किसी भी यात्रा की ओर जा रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन पहले से रहे कि हम जहां जाएंगे वहां कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कहां खुद को एक तरह से शांत रखना है और कहां एग्रेसिव होकर अपनी बातचीत को रखना है। ये सारे निर्णय साथ में रखिएगा। हालांकि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में आपकी जॉब जुड़ी हुई है, यहां थोड़ी सी परेशानियां सामने आएंगी, किंतु बिगाड़ जैसा स्तर नहीं है। मानसिक स्तर के ऊपर जो चिंताएं हैं वो आएंगी और जाएंगी, वो एक फ्लो के साथ में जुड़ा हुआ प्रोसेस है। तो वहीं कर्क राशि,
सर्वप्रथम यहाँ इंट्यूशन आपके हावी रहेंगे शेयर मार्केट के साथ के कामकाज में। जहां पर भी मन में विचार आया कि मेरी कैलकुलेशन के साथ में मुझे इस ओर चले जाना चाहिए, इंस्टेंट बेस पे आप वहां जाना चाहते हैं, तो चंद्रमा प्रधान राशि के जातक वो निर्णय यदि लेते हैं तो उनके लिए आकस्मिक धन लाभ के संयोजन भी यहाँ पर बनते चले जाएंगे। वहीं यदि आप फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज में नई स्टडी के साथ में चल रहे हैं, वोकल के साथ में हैं और कोई अलग तरीके की एजुकेशन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो इस समय अंतराल में वहां पर भी आपके लिए सफलता रहेगी। जो भौतिकता अभी तक आपके ऊपर हावी थी कि मुझे पैसा कमाना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, लोगों के सामने खुद को ऐसा दिखाना है कि हमारे पास में बहुत कुछ है, अब उन सारी स्थितियों से आप बाहर निकल रहे हैं। वास्तविक तौर पर भीतर क्या है और हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सारी ही गणनाएं साथ में चलने वाली होंगी। संतान पक्ष के साथ में अभी तक जो 11 से 17 दिसंबर 2020 तक का समय अंतराल है, यहाँ आपको संभल कर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेंगी। हालांकि व्यापारिक जीवन में आप अधिक समय देने वाले होंगे और जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपके व्यापार में व्यवहार की गतिविधियां जुड़ी हुई है, वो निर्णायक तौर के ऊपर आपको फायदा देने वाली हो सकती है। दूसरे आधार पे मैं बात करूं तो नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नएपन की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। कंफर्ट बहुत जल्दी बनता चला जाएगा, ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ नजर आती है। एक निवेदन आपसे मैं छोटा सा और भी करूंगा, यदि आप इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए थे और लंबे समय से एक गैप आ चुका है, किंतु लग रहा है कि मैं फिर से अपने जुड़ाव को स्थापित कर सकता हूं, यहां पर प्रयास में विश्वास रखना और अगले व्यक्ति को ये बताना कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, वहीं से आप खुद के लिए एक नया माध्यम फिर से हासिल करते चले जाएंगे। तो वहीं सिंह राशि, मटेरियलिस्टिक लग्जरी बहुत ज्यादा आपको सताने वाली होगी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस समय अंतराल में जो 15 दिसंबर 2020 तक का समय है, 11 से 15, हृदय संबंधी किसी भी रोग से आप ग्रसित रहे हैं तो वहां अपने खान पान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखकर चलने वाले हों, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। मधुमेह और हृदय जनित रोग यहाँ परेशान करने वाले हो सकते हैं। यदि आप ये 4 से 5 दिन सावधानी बरत लेते हैं तो उसके बाद में एक रिलीफ की अप्रोच भी रहेगी। वहीं ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए कामकाज में आपका प्रेजेंटेशन निखर कर आने वाला होगा। आप किसी ऐसी शॉप के साथ में अपनी ओनरशिप को लेकर चल रहे हैं जिसमें अभी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहिए आपको। आप 15 जनवरी के बाद, मैं 4 जनवरी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 15 जनवरी की बात कर रहा हूं, जब 14 जनवरी को सूर्य देव मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे और जब उत्तरायण की स्थितियां पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी होगी, तो उसके बाद में ऐसे निर्णय लेना आपके लिए हितकर है। इसके पहले थोड़ा सा रुक कर चलें। हालांकि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी इनोवेशन आप सामने लेकर आना चाहते हैं तो वहां ये समय आपके लिए बहुत अच्छे से सपोर्टिव अप्रोच को दिखा रहा है। प्रबंधन संबंधी कामकाज जो कई बार एकल बूते के निर्णय को आपसे मांगते हैं, वहां पर भी निवेदन इतना ही है कि अपनी ही सोच को हावी नहीं होने दें। दूसरे लोग आपको क्या विचार दे रहे हैं उसके साथ में चलने का प्रयास हम जरूर करें। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे तो मंगल की राशि में विराजित और चलायमान शुक्र की स्थितियां आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर देने वाली हो सकती है। जो भी ऑफर आ रहा है भले ही उसमें कॉम्प्रोमाइज हो, किंतु आप उसको एक्सेप्ट करके चलिएगा, वहीं से फायदे की गतिविधियां साथ में रहने वाली होंगी। वहीं यदि मैं चर्चा यहाँ पर कन्या राशि की करता हूं तो सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। देखिए, किसी भी कामकाज में आपको इंडिकेशन मिलते हैं कि यहाँ बढ़ जाना चाहिए, मेरे लिए बड़े फायदे जुड़े हुए हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में व्यक्ति अगर अपनी स्थितियों को अनदेखा कर देता है तो शायद वो हासिल नहीं कर पाता जिसकी उम्मीद उसको अपने मन के भीतर से थी। ये एक प्रवृत्ति रहेगी।
तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन जीवन से यहाँ पर दूर होता चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हासिल करना और मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर इंडल्ज और इन्वॉल्व होते चले जाना, ये एक प्रवृत्ति यहाँ हावी रहने वाली है, उससे थोड़ा सा बचिएगा। भाइयों के साथ संबंधों में 17 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2021 तक के समय में यहाँ सुधार की अपेक्षित गुंजाइशें बनी हुई है। उनको अपने कामकाज में आप जोड़ना चाहते हैं, तब भी इस समय को आप बहुत बेहतर मानकर चलें। निवेदन ये भी है कि आप छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित किसी भी कामकाज में जुड़े होते हैं, एक जगह से जाकर दूसरी जगह प्रेजेंटेशंस आपको देने होते हैं, तब भी ये समझें कि इस समय को बेहतरी के आधार के ऊपर देखा जा सकता है। निवेदन आपसे एक और भी है कि इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज या फिर इवेंट मैनेजमेंट में जो क्रिएटिव फील्ड होता है, ऐसे क्षेत्र विशेष में आपका जुड़ाव रहा है, कोई भी ऑफर आ रहा है उसकी सहज स्वीकारोक्ति बनाकर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश आपके लिए यहाँ पर हितकर रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से बनी हुई है और वहीं चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट लगातार रहने वाली होगी। तो जहां हम स्वाभाविक हैं ऐसे गुणों के साथ में, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। हम अपनी रफ्तार के साथ में चलकर बहुत कुछ हासिल करते यहाँ चले जाएंगे। किंतु स्वास्थ्य में जो टाइप 2 डायबिटीज़ की पोजीशन होती है, वहाँ आप अपने खान पान में संभल कर रहिएगा और प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में भी चलते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों में भी औचक रूप से आपके लिए यहाँ पर लाभ आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन यदि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़ाव रख रहा था और आप लंबे समय से इंतजार में थे कि मेरे लिए फिर से ऑफर निकल कर आए, ये समय ऐसी गतिविधियों को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि, यहां आप देखिएगा कि लक्षाधिपति योग आपके लिए बन रहा है। शुक्र अपनी ही राशि से निकले और अब द्वितीय भाव में लक्षाधिपति योग को निरूपित करने वाले होंगे। तो ऐसी पोजीशंस के अंदर आप खुद के लिए एक बहुत मेजर लेवल का बेनिफिट देखने वाले हो जाते हैं। हालांकि आप कई ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो जीवन से बहुत दूर हो चुके थे और उनसे जो भी हमारे ग्रजेस थे, मन के भीतर के दुराव थे, वो फिर से निकल कर आने की संभावनाएं रहेंगी। हम अपने कामकाज में पूरे तरीके से फोकस्ड होकर चल रहे हों और कोई व्यक्ति ऐसी प्रवृत्तियों से परेशान करने वाला हो या हम स्वयं के लिए ऐसी स्थितियों को निर्मित करने वाले हों, तो समझ जाना चाहिए ये ज्योतिषीय विधा वहीं आपके सबसे ज्यादा काम आती है कि कहाँ आप शांत रह सकते हैं, कहाँ निर्णय लेना है और कहाँ हमको करबद्ध होकर निकल जाना है। निर्णय लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रवृत्तियां हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लक्षाधिपति योग है। 11 से 17 दिसंबर के मध्य आपके लिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। ये पोजीशन बेटरमेंट की ओर इशारा करती है। जब व्यक्ति विशेष को शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा हो और ऐसा सुनहरा मौका उनके मित्र ग्रह के द्वारा निकल कर आ रहा हो, तो फिर हम कहीं पर भी अपने विचारों में डिस्ट्रैक्शन लेकर आने वाले नहीं हो। कुटुंबीजनों के साथ में सहयोग की गतिविधियां लगातार यहाँ आपके लिए बनी रहेंगी। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग विश्वास, आधार और शैली आपके साथ में चल रही है जो कई लोगों को प्रभावित करने वाली होगी और इसी प्रभाव के सहारे आप लंबे समय तक खुद के लिए एक बेटर अप्रोच को क्रिएट करते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, यहां आप देखिएगा कि शुक्र का जो प्रभाव है वो आपके राशि स्थान के साथ में ही चलने वाला होगा। तो सर्वप्रथम गृहस्थ जीवन का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ रहेगा। तो साथ में ही व्यापारिक जीवन में जो स्वभावगत प्रभाव लोगों को एक तरह से दिखाने की स्थितियां होती है, वो आपके भीतर बहुत अच्छे से है। कहीं पर भी किसी ओहदे के व्यक्ति से मुलाकात करनी है, भीतर विश्वास की कमी थी कि कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, यदि ना मिल गया तो क्या होगा, ना मिल गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फिर से आगे जाकर प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे उसका तरीका आपके पास में है। क्यों करेंगे? क्योंकि फायदा उठाना है, इस वजह से करेंगे। तो ये सारी ही बातों को एक पॉजिटिव नोट की ओर आप लेकर आते हैं। तो जैसे ही आपके लिए नेगेटिव चैप्टर सामने आ रहे थे, उन सबको आप क्लोज करते हैं, एक नई नोटबुक उठाते हैं और वहीं पे पॉजिटिव नोट्स को लिखना शुरू कर देते हैं। ये प्रवृत्तियां आपके साथ में रहने वाली है। तो वहीं पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाहत आपको कहीं न कहीं ऐसे खर्चों में उलझाने वाली हो सकती है जिसकी आवश्यकता हाल ही के समय में आपको नहीं थी।
वहीं इंट्यूशन बहुत अच्छे से सहयोग देने वाले होंगे और आप किसी इनोवेशन के साथ में चलना चाहते हैं। स्वयं के ऊपर पूर्णतया एक विश्वास व्यक्ति विशेष स्थापित कर चुका है कि मैं इस निर्णय की ओर जाऊंगा, ये रचनात्मक है, इसमें नयापन है। लोग भले ही उसे सहजता के साथ में स्वीकार नहीं करें, पहले मैं खुद स्वीकार कर चुका हूं। आपके पास में कोई भी क्रिएटिव आइडिया है, आप बारंबार ये सोचते हैं कि लोग उसको स्वीकार करें। सर्वप्रथम आप स्वयं के साथ में बैठिए और यह निर्णय लीजिए कि आप स्वयं क्या उसको स्वीकार कर चुके हैं। और जब आप स्वयं उस स्थिति को स्वीकार कर चुके हैं तो मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए कौन उनको रोकने वाला है, कौन उनकी संभावनाओं को क्षीण करने वाला है। जब आप अपने भीतर की प्रवृत्तियों को जागृत करके एक नव विश्वास के साथ में चलते हैं तो फिर आप अपने क्षेत्र के सिरमौर बन के उभरते हैं। यही स्थितियां, यही प्रवृत्तियां, यही संभावनाएं और यही कर्म की पूर्ण रूप से माध्यम के साथ में चलती हुई पोजीशंस आपके साथ में रहेंगी। वृश्चिक राशि के जातक रचनात्मक क्षेत्र के अंदर स्वयं के ऊपर विश्वास करके एक नए आधार को स्थापित करने वाले हो सकते हैं। 11 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 के मध्य का जो ये अंतराल है, सार गर्भित स्तर के ऊपर आपको सफलता के एक आधार के साथ में जोड़कर रख सकता है और उसी विश्वास के साथ में आप चलते चले जाइएगा। तो वहीं धनु राशि की यदि मैं चर्चा करूं तो यहां पर भी आपके लिए लक्षाधिपति योग रहेगा और इसी लक्षाधिपति योग के साथ में चलते हुए फाइनेंशियल गेन रहेंगे, किंतु खर्चे भी उसी आधार पर आपके लिए लगातार रहने वाले हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य में प्रोस्टेट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन जो बारंबार एक उम्र के बाद में सताने वाला होता है, उससे भी आपको सावधान रहना होगा। देखिए केतु शुक्र की युति यहाँ पर, तो वहीं बुध भी साथ में और मंगल के राशि स्थान में। हार्पिस जैसे किसी भी रोग से आप पहले से परेशान रहे हैं या त्वचा जनित कोई भी रोग हो, यहाँ पर आपके लिए जो जो खान पान की मनाही है वहां से दूर ही रहिएगा। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत स्वादानुसार चल लेता हूं, कोई परेशानी नहीं है, वहीं से दिक्कतें निकल कर आती है। सावधानी की आवश्यकता। शेयर मार्केट में किसी भी निवेश की ओर जा रहे हैं, अपनी गणनाओं को भरपूर तरीके से साथ में रखिएगा। जहां पर आपको रिस्क लग रही है या लग रहा है कि कोई व्यक्ति संदेहास्पद स्थितियों के साथ में है, तो हम उससे थोड़ा सा बचकर चलें, उसी में बेहतरी। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ तेजी आने की पूरी संभावनाएं आपके लिए बनी रहेंगी। कहीं पर भी नेगेटिव अप्रोच यहाँ सामने नहीं है। वहीं मकर राशि की मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाना और वहां सफलता के प्रतिमान गढ़ते चले जाना, ये दोनों ही आधार प्रमुखता से आपके सामने रहने वाले हैं। दूसरी पोजीशंस में आप ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप निकल कर आने वाला नहीं हो, वो परेशान कर सकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में वैसे भी आप एक अलग लेवल के साथ में चल रहे हैं। जॉब की ऑफर इंस्टेंट बेस के ऊपर निकल कर आई, उन्होंने प्लेस चेंजेस की पोजीशन को आपके सामने रखा, उन्होंने ये कहा कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, आपको रुपया पैसा तो इतना ही मिलेगा, किंतु यहाँ संभावनाएं आगे जाकर बहुत बेहतर है। मन ये कह रहा है कि जाया जा सकता है, कंफर्ट जोन को छोड़ा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है इस ऑफर को। तो फिर अब बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ध्येय को स्पष्ट कीजिए और उस ओर बढ़ते चले जाइए, ये आपसे निवेदन। तो वहीं पर इस बात पर भी आप स्पष्टीकरण खुद के साथ में रखिएगा कि हम कामकाजी जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो लंबे समय तक उसको परेशान करने वाली रहे। वहीं कुंभ राशि के लिए मैं यदि चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप इस बात को समझकर चलने का प्रयास करें कि जो प्रेजेंटेशन है आपका वो अलग तरीके से निखर कर सामने आ रहा है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, खुशनुमा पल आपके साथ में जुड़े रहेंगे और यहीं से अपने घर परिवार के सामने आप अपने रिश्ते को रखना चाहते हैं, तब भी इस समय को बेहतर आधार मानकर चलिएगा। जो भौतिकता के प्रति चाहत होती है वो बढ़ने वाली होगी। दूसरी स्थितियों के अंदर माता और पिता स्थान के साथ में जो जुड़ाव आप पिछले 15 से 20 दिनों से महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी इंडिकेशंस में आपके लिए पॉजिटिविटी रहने वाली है। लेखन संबंधी विधा जो कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी होती है, वहाँ पर भी कुंभ राशि के जातकों के लिए ये अप्रोच प्रॉफिटेबल रहने वाली होगी। एक निवेदन आपसे मैं और भी कर रहा हूं कि जो अभी तक आपने वर्किंग एक्सपर्टीज प्राप्त की है उसको लोगों के सामने एक नए तरीके से रखने का वक्त आ चुका है, तो उसके साथ में भी जरूर आप चलिएगा।
वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आपके लिए यहां पर इंट्यूशंस बहुत अच्छा खासा सहयोग देने वाले होंगे। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में कमी रहेगी। आप हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए कोई भी नयापन अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं, उस और स्वीकारोक्ति बना सकते हैं। देखिए, शुक्र की स्थितियां हैं केतु के साथ में, लग रहा है कि मैं नौकरी और व्यापार दोनों को एक साथ में चला सकने में अभी सक्षम हूं। मुझे ऐसे निर्णय लेने हैं जहां जाकर मैं जॉब को एक तरफ रख पाऊं, बिजनेस के साथ में चल पाऊं। भाग्य का सहयोग आपको मिला हुआ है। दूसरी और ये भी समझना होगा कि यात्रा संबंधित कामकाज के साथ में भी इस समय बहुत बेहतर है। हायर एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना है जहां से आप फिर से ये सोच रहे हैं कि अब मुझे नौकरी भी साथ में करनी है, ऐसे निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो वहीं पर किसी भी रिश्ते के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल लगातार आपके साथ में चलने वाले होंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में मीठे टकराव आना, दूर होते चले जाना उनका, ये सारी ही प्रवृत्तियां साथ में रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साह प्रत्येक दिन बढ़ेगा और वहां से भी आप देखें कि 17 दिसंबर से लेकर जो 4 जनवरी तक का समय है, उसमें स्थितियां और ज्यादा बेहतर रहने वाली हैं। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन, जो कि वृश्चिक राशि के साथ में चलेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।